तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण का जो श्लोक है, मोक्ष मार्ग से नेतारम इत्यादि, इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। वो कोई भी क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कोई भी हो, राजपुत्र हो, राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट, कोई भी हो। उसमें कहा कि जिन्होंने भेत्तारम कर्म भूवृताम, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करके 18 दोषों से रहित जो वीतरागी हो गए, वीतरागी होने के उपरांत जो केवल ज्ञान को धारण करके ज्ञातारम विश्व तत्वानम, लोका लोक को जानने वाले, सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे, सब जग जान लिया। और फिर सर्वज्ञ बन करके उन्होंने क्या किया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, अर्थात सर्वज्ञ भगवान पहले, सबसे पहले क्या हो गए, भेत्तारम कर्म भूवृताम, मतलब वीतरागी हो गए। वीतरागता के बाद केवल ज्ञान को धारण करके सर्वज्ञ हो गए, ज्ञातारम विश्व तत्वानम, और केवल ज्ञान के बाद मोक्ष मार्ग का उपदेश उन्होंने दिया, इसलिए हितोपदेशी हो गए, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। ऐसे सच्चे देव को मैं वंदे अर्थात नमन करता हूं, किस लिए, तद गुण लब्ध है, उन जैसे गुण मेरे में भी छिपे हुए हैं, उन गुणों को प्रगटाने के लिए प्रभु को वंदन करता हूं। क्यों, जैन धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। एक काम बता रहा हूं आपको, करेंगे? महाराज पहले काम क्या है बताओ। बजट में बैठता हो तो यस करेंगे, नहीं तो आपके आप जानो। सिंपल काम है, कल करना है सुबह। कल सुबह सभी लोग, आप लोग जो पूजन करते अष्टक, आप लोग भी अभिषेक पूजन करते हैं, तो कल अष्टक में एक अर्घ्य देना है। क्या, ओम ह्रूम सातगोंडा पाटिलाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति। ये कौन सातगोंडा? आचार्य देव शांति सागर जी महाराज का गृहस्थ आश्रम का नाम है ना, सातगोंडा भीमगोंडा पाटिल। अब जब शांति सागर महाराज सातगोंडा की भूमिका में थे, गृहस्थ दशा में थे, उस भूमिका को और उस नाम सहित अवस्था को आप अर्घ्य चढ़ाइए। क्यों, देह वही है, देह में रहने वाला विदेह अर्थात जीव वही है, सब वही है। फिर सातगोंडा को अर्घ्य नहीं दे रहे हैं, शांति सागर को क्यों पूज रहे हैं? मतलब क्या हुआ, व्यक्ति वही है ना, व्यक्ति पूजनीय नहीं है। जब उसी व्यक्ति में पूजनीय रत्नत्रय गुण प्रकट हो गए, तब हम जैसे सामान्यों के लिए नहीं, स्वर्ग के इंद्रों के लिए भी वो पूज्य हो गए। इस सबका भावार्थ क्या हो गया, व्यक्ति पूज्य नहीं है, व्यक्तित्व पूज्य है, उनके गुण पूज्य है। नहीं तो फिर शांति सागर भी व्यक्ति वही है और सातगोंडा भी व्यक्ति वही है। कीजिए कल से शांति सागर की बजाय सातगोंडा की पूजा। समस्या क्या है, करेंगे? क्यों? इसलिए सत्यार्थ को समझिए। ये विवादास्पद विषय है, ऐसा सोचकर यदि हर बार चुप रहा जाएगा तो पंचम काल के अंत तक जैन संस्कृति टिकने वाली है। ये तो आर्ष वचन है, आगम वचन है, लेकिन इस कारण से यदि हम चुप बैठते रहे तो बहुत जल्दी वो बहुत हद तक घट जाएगी। टिकेगी जरूर पंचम काल के अंत तक, लेकिन ऐसा ही हम सब बैठते रहे, चुप बैठते रहे, चुप्पी धारण करते रहे। शास्त्र में एक श्लोक आता है, सुंदर श्लोक, ज्ञानार्णव ग्रंथ में शायद आता है। उसमें कहा, धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्य में, एक चरण उसका मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, कि यदि धर्म का नाश किन्हीं अज्ञानी लोगों के द्वारा किया जा रहा हो, क्रियाओं में विकृति लाई जा रही हो और सिद्धांत में फेरफार फेरबदल किया जा रहा हो, शास्त्र का अर्थ अपने मन मर्जी से लगाया जा रहा हो, तो विद्वानों को बिना पूछे भी बोलना चाहिए। हाँ, इतना है कि वाणी में संयम होना चाहिए। स्याद्वाद शैली से यदि बात की जाए तो संवाद होता है, विवाद नहीं। और सुनने वालों को भी अपनी पूर्वाग्रह दूषित भावनाओं को, धारणाओं को छोड़ करके कम से कम सुनने समझने के लिए तो तैयार होना चाहिए। आप मानो ना मानो, किंतु कम से कम क्या बता रहे हैं उसमें तथ्य है या नहीं, आगम सम्मत है क्या, आगम के विरुद्ध है, इसको सुन करके सोचने का, विचार करने का, निर्णय करने का कम से कम प्रयास तो कीजिए। यदि बताया जा रहा है वो असत्य हो तो सबसे पहले उसे छोड़ दीजिए, और यदि सत्य है फिर भी हम अपनी बात को नहीं छोड़ेंगे ऐसा कहते बैठेंगे
तो संसार से कभी पार नहीं होंगे। आचार्य समंतभद्र जी महाराज का एक ग्रंथ है युक्त्यनुशासन। कौन सा ग्रंथ है? बोलिए एक बार। युक्त्यनुशासन नाम का ग्रंथ है। उसमें उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के धर्म तीर्थ को सर्वोदय तीर्थ कहा कि जिस धर्म तीर्थ को शरण आकर के सभी का उदय अर्थात उद्धार हो सकता है। लेकिन उद्धार हो कैसे, तो उसके पहले और एक उनका ग्रंथ है आप्त मीमांसा। अब उसका पूरा विश्लेषण नहीं बताऊंगा क्योंकि समय बहुत हो रहा है, किंतु आज ये बताना मैं बहुत आवश्यक समझता हूं। बताऊं या नहीं? पक्का? क्योंकि पहले ही डन हो चुका है। आप्त मीमांसा नाम का ग्रंथ है। संक्षेप में उसकी भूमिका बता रहा हूं। तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण है मोक्ष मार्गस्य नेतारम, उस एक श्लोक का विश्लेषण उन्होंने 115 श्लोकों में किया है। कितने श्लोकों में? एक श्लोक का विश्लेषण, उसके अर्थ का विस्तार उन्होंने 115 श्लोकों में किया। और पहला जो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण रूप श्लोक है उसमें सच्चे देव का लक्षण बताया, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी। तो वीतरागी सर्वज्ञ जो हितोपदेशी है उन्हें आप्ता अर्थात सच्चे देव कहा जाता है। और सच्चे देव के स्वरूप का विश्लेषण एक श्लोक का उन्होंने 115 श्लोकों में करते हुए उस ग्रंथ को उन्होंने नाम दिया आप्त मीमांसा। क्या नाम दिया है? आप्त यानी सच्चे देव, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, और मीमांसा यानी परीक्षा। मीमांसा अर्थात यहां इस विश्व में एकमेव जैन धर्म है जिसमें देव को भी परीक्षा करके, उनको समझ करके, उनके स्वरूप को जान करके ही सच्चे देव को शरण जाया जाता है, और जो सच्चे देव नहीं है उनका त्याग किया जाता है। तब समंतभद्र आचार्य जी का और महावीर भगवान का एक संवाद होता है। वास्तव में संवाद नहीं हुआ है क्योंकि महावीर भगवान 2550 वर्ष के दरमियान ही मुक्ति को प्राप्त हो गए। समंतभद्र आचार्य को होकर के लगभग 2000 वर्ष हो गए, यानी 500-550 वर्षों का अंतराल है। उनमें आपसी उनका कभी मिलन नहीं हुआ। लेकिन समंतभद्र आचार्य जी के बाद जो आचार्य हुए उन्होंने महावीर भगवान और समंतभद्र आचार्य का संवाद हो रहा है ऐसा एक प्रस्तुतिकरण किया है। कड़ा लग लेना। तो उसमें समंतभद्र आचार्य महावीर भगवान को कहते हैं कि महावीर प्रभु, आपके पास स्वर्ग के देवता आते हैं इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि विद्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। क्या कहा उन्होंने? हे प्रभु, हे महावीर स्वामिन, आपके पास देव विमान आते हैं, आपके ऊपर 64 चमर ढुराए जाते हैं, आपके ऊपर 3 लोक का शासनाधिपति दिखाने वाला छत्रत्र है, आपके पास विश्व की अलौकिक समोशरण लक्ष्मी है, अंतरंग लक्ष्मी बहिरंग लक्ष्मी से आप संपन्न है, आपके ऊपर स्वरूपुष्प वृष्टि होती है, आपके जन्म गर्भ में आने से पहले और गर्भ में आने के बाद ऐसे 15 महीने रोज 14-14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है आपकी जन्म नगरी पर। ऐसा सारा आपका अचिंत्य वैभव है, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। फिर महावीर भगवान पूछते हैं कि मेरे पास समोशरण, अष्ट महाप्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्य सब है और भी बहुत सारी विभूतियां हैं, फिर भी आप मुझे नमस्कार नहीं कर रहे हो, क्यों? तब स्वामी समंतभद्र आचार्य देव कहते हैं माया विश्वपि विद्यन्ते। ये सब तो मायावी व्यक्ति के पास भी हो सकता है। रेवती रानी की कथा में आता है ना, रेवती रानी के सम्यक्त्व की, आमूढ़ दृष्टित्व की परीक्षा करने के लिए एक शुल्लक जी ने अपनी विद्या के बल पर सबसे पहले ब्रह्मा जी का रूप धारण किया। सारी जनता दौड़ी दौड़ी भागती जाती है ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए। रेवती रानी को बुलाने आते हैं, चलो ब्रह्मा जी आए हैं। बोलिए ब्रह्मा जी वगैरह कोई नहीं है, 24 तीर्थंकर जो आत्म ब्रह्म को दर्शाने वाले हैं वे ही हमारे ब्रह्मा है, मैं नहीं आऊंगी। दूसरे दिन वहां महेश जी आए, जनता भागने लगी। तुरंत रेवती रानी को बुलाने गए, रेवती रानी कहने लगी कोई महेश नहीं, महेश एक ही है, वीतराग भगवान, मैं नहीं आती, जाओ आप लोग। तीसरे दिन विष्णु जी आए हैं, चलो, बोले नहीं, मैं नहीं आऊंगी। चौथे दिन क्षुल्लक जी ने अपने विद्या से तीर्थंकर का रूप धारण किया, समोसरण की रचना हुई, सब हुई। लोग अब तो बिल्कुल रेवती रानी को मनाने लगे, आग्रह करने लगे, चलिए रानी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास आप नहीं आए हो, आज साक्षात तीर्थंकर भगवान आए, उनका समोशरण लगा है, अष्ट महाप्रातिहार्य रखे हैं, देव लोग आ रहे हैं, आप चलिए उनके दर्शन को। रेवती रानी कहते हैं महानुभावों,
इस वर्तमान अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में वृषभादि महावीर पर्यंत 24 के 24 तीर्थंकर कब के मुक्त हो चुके हैं। अभी जो तीर्थंकर के रूप में आए हैं वो कोई मायावी होंगे, वे तीर्थंकर नहीं है, मैं नहीं आऊंगी, जाओ आप लोग। क्या श्रद्धान था। तीर्थंकर आए हैं ऐसा कहने पर भी रेवती रानी विचलित नहीं हुई, क्योंकि जिनागम में कहा है कि वृषभादि पार्श्वनाथ पर्यंत 23 तीर्थंकर तो हो चुके ही हैं, लेकिन महावीर स्वामी का शासनकाल चल रहा है और वो भी कितने ही शतकों के पहले मुक्त हो चुके हैं, इसलिए कोई मायावी होगा, मैं नहीं आती, जाओ। देखो तब स्वामी समंत भद्राचार्य देव कहते हैं माया विश्वपि विद्यन्ते, महावीर भगवान को कहते हैं कि ये समोसरण, देव दुंदुबी, सुरपुष्पुरुष्टि, प्रात्याहार्य वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, ये तो मायावी व्यक्ति भी अपनी विद्याओं से वगैरह ऐसा कर सकता है, आपके पास ये सब है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब महावीर भगवान उनको पूछते हैं कि फिर ये सब होकर के भी आप मुझे नमस्कार नहीं करते हो, तो समंत भद्र जी आप ये बताओ कि आप फिर मुझे नमस्कार किस लिए कर रहे हो। वास्तव में महावीर भगवान समंत भद्र जी का मिलन नहीं हुआ था, एक संवाद दिखाया गया है, समझा लगले ना। महावीर स्वामी ने पूछा कि आप फिर ये सब होकर भी नमस्कार नहीं करते हो, तो किस कारण से आप मुझे नमन कर रहे हो, प्रणिपात करते हो। तब समंत भद्र आचार्य महाराज कहते हैं कि प्रभु ये सब वैभव ठाट बाट देख करके मैं आपका वंदन विनय नहीं करता हूं, लेकिन आप विश्व में एकमात्र वीतरागी है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। वीतरागता जैन धर्म का प्राण है, और आज दुर्भाग्य से इस वीतरागता पर कुठाराघात किया जा रहा है, रागी द्वेषियों का समर्थन किया जा रहा है। पद्मावती, धर्मेंद्र आदि का मैं शत्रु नहीं हूं, वो मेरे शत्रु नहीं है, हम साधर्मी हैं। जिस प्रकार हम जिनेंद्र देव के भक्त हैं, वैसे वे भी भगवान के भक्त हैं। तो भक्तों में आपस में क्या होता है, भक्त एक में की पूजा करते हैं, भक्त एक में को सिद्ध करते हैं, भक्त एक में के साथ साधर्म्य वात्सल्य रखते हैं। क्या रखते हैं, वात्सल्य रखते हैं, इसमें नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन वात्सल्य प्रेम के साथ साथ, वात्सल्य और प्रेम और पूजा में कोई तो फर्क है। पूजनीय सिर्फ पंच परमेष्टि है। कौन, ओनली पंच परमेष्टि ही पूजनीय है। अतः हम सभी लोग इस चीज को समझे। आचार्य शांति सागर जी महाराज उन शास्त्री जी को कह रहे हैं कि मैं वीतरागता का उपासक और सर्वज्ञ देव का अनुयायी हूं, और दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि कभी भी रागी द्वेषी असंयमी देवी देवताओं को वश नहीं करते, सिद्ध नहीं करते, बल्कि दिगंबर साधुओं की साधना के आगे देवलोक भी स्वर्ग की सीढ़ियां उतर करके धरती पर आते हैं और उनका विनय करते हैं, इसलिए हम उनको वश नहीं करेंगे। यह वास्तविकता है। आज वर्तमान में कितने ही पंच कल्याणक हो रहे हैं, अपन देखते हैं, कंटाळा लायक आहे, अनेक 5-10 मिनिटच लागणार आहेत, चालेल ना अध्यक्ष। वर्तमान में कितने ही जगह पर पंच कल्याणक हो रहे हैं। अपन पंच कल्याणकों के लिए सौधर्मेंद्र आदि की बोलियां निकालते हैं, उन बोलियों में कितने ही प्रतिष्ठाचार्य, कितने ही पंडित पुजारी वर्ग पंच कल्याणकों में सौधर्म इंद्र के हाथ से यक्ष यक्षिणियों की पूजा करवाते हैं। देखा जाए तो 4 प्रकार के देवों में वैमानिक देव सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसमें किसी को भी विकल्प नहीं है। उसमें भी सौधर्म इंद्र सिर्फ देव नहीं है, पहले स्वर्ग का मुखिया है, राजा है, शासक है। और यक्ष यक्षिणी जो है वह व्यंतर देवों के अंतर्गत आते हैं, जो वैमानिक देवों से थोड़े कम दर्जे के माने जाते हैं। दूसरी बात, यक्ष यक्षिणी जो होते हैं वो सौधर्म इंद्रादि इंद्र देवों के कितने ही नीचे पायदान पर होते हैं। तो क्या राजा कभी अपने मंत्रिमंडल को प्रणाम करता है? राजा कभी अपने मंत्रिमंडल को उपहार भेंट चढ़ाता है? नहीं। फिर भी पंच कल्याणकों में सौधर्म इंद्रों के हाथों से यक्ष यक्षिणियों की पूजा करवाना घोर मिथ्यात्व है। इसलिए आगम को समझने का प्रयास करें। आगम का विपर्यास करके किया गया धर्म दुर्गति के लिए कारण बनता है। अपने हठाग्रह के लिए, अपने किसी स्वार्थ को चलाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आगम के विरुद्ध कार्य करना
भव भवांतर में अनादि काल से चले आए हुए इस संसार में और अनंत काल तक भटकाने के लिए कारणभूत है। एक बात कह करके मैं रुकने का जरूर प्रयास करता हूँ। आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है, यदि किसी को सांप डसता है, क्या होता है? यदि किसी को सांप काटता है तो वह व्यक्ति बच भी सकता है, और यदि मरता भी है तो एक ही बार मरता है। यदि किसी ने जहर का, विष का सेवन किया, वो उसमें से बच भी सकता है, लेकिन मरता भी है तो उस विष सेवन से एक ही बार मरेगा। यदि किसी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया तो उसमें से भी बच सकता है, लेकिन मर भी गया तो एक ही बार मरेगा उस अग्नि में। यदि कोई नदी, तालाब, सरोवर में छलांग लगाता है, पानी में डूबता है, तो भी उसमें से भी बच निकल सकता है, मरता भी है, एक ही बार मरेगा। लेकिन जो कोई भी दुर्भागी जीव मिथ्यात्व का सेवन करेगा, अंधश्रद्धा, विपरीत श्रद्धा का सेवन करेगा, जैन शास्त्र के विरुद्ध श्रद्धा आदि का कार्य करेगा, वो अनंत जन्मों में जन्म मरण का और अनेक प्रकार का दुख भोगता हुआ भव में भ्रमण करेगा। यह आचार्यों का उपदेश है। मैं मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये भी किसी का विरोध करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस मिथ्यात्व के कारण ही आज तक हम सभी लोग संसार में भटकते आए हैं। समंत भद्र स्वामी ने कहा है, 3 लोक 3 काल में मिथ्यात्व के समान कोई हमारा शत्रु नहीं है, और सम्यक्त्व के समान कोई हमारा मित्र नहीं है, इसलिए हम मिथ्यात्व को त्यागे। आर्ष परंपरा के नाम पर धर्म की क्रियाओं को विकृत ना करे। आर्ष परंपरा के नाम पर वीतरागतों को खंडित करने वाले, राग सरागता को बढ़ाने वाले कोई उपक्रम ना करे। शांति सागर जी की आड़ लेकर, शांति सागर जी की ढाल बना करके ऐसा कार्य ना करे। यह प्रसंग जो मैं बता रहा हूँ शास्त्री जी ने जो देवताओं को वश में करने वाला, वह मैं अपने मन से काल्पनिक नहीं बता रहा हूँ। चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। सुभाष चंद्र अक्कोड़ी जी ने आचार्य शांति सागर महाराज का जीवन चरित्र लिखा है, उसमें पढ़ सकते हैं। बहुत सारे जीवन चरित्र में, उनके चरित्र ग्रंथों में पढ़ सकते हैं कि उन्होंने उसके बारे में क्या उत्तर दिया। इसलिए अपन सोचे समझे, अपने विवेक का उपयोग करें, और वीतराग संस्कृति को जीवंत रखने के लिए और स्वयं का उद्धार करने के लिए सम्यक्त्व की शरण में आए। इसी मंगल भावना के साथ गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की,